मेरी प्यारी गुड़िया बेटी, कहाँ चली गई हो तुम मेरी बच्ची? तुम्हारी ये अंधी माँ तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर नढाल हो गई है। कहाँ हो मेरी बच्ची तुम? टूनी चिड़िया अपनी लापता बेटी को याद करते हुए ज़ारों कतार रो रही होती है कि तभी वहाँ पर मिट्ठू तोता आता है। टूनी बहन, आपकी गुड़िया बेटी मिल गई है। मैं अभी उसे देख कर आया हूँ, वो मुसीबत में है। क्या मिट्ठू भाई, आपको मेरी बेटी का पता चल गया? कहाँ है मेरी बेटी? टूनी बहन, आपकी बेटी एक पिंजरे में कैद है। मैं आपको लेने आया हूँ, मेरे साथ चलिए ताकि हम मिलकर आपकी गुड़िया बेटी को बचा सकें। मिट्ठू फिर जल्दी करो, मुझे अपने साथ ले चलो मेरी बेटी के पास। फिर मिट्ठू तोता टूनी चिड़िया को अपने साथ लेकर वहाँ आ जाता है जहाँ पर टूनी चिड़िया की मासूम बच्ची पिंजरे में कैद थी। अम्मी, मुझे बचा ले, मुझे इस पिंजरे में बहुत डर लग रहा है। अगर वो यहाँ आ गई तो वो मुझे खा जाएगी। मेरी बच्ची, तुम परेशान मत हो, मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। टूनी बहन, मैं अपनी तेज चोंच से इस जाल को काटने की कोशिश करता हूँ। फिर मिट्ठू तोता उस जाल को काटने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम दोनों ने एक मासूम बच्ची को कैद क्यों कर रखा है? अरे अरे, नहीं नहीं अफसर साहब, आपको गलत फहमी हो रही है। ये मासूम बच्ची तो इस पीली चिड़िया की है। हम तो इस बच्ची को इस पिंजरे से निकाल रहे हैं। हाँ हाँ अफसर साहब, ये मेरी बच्ची है। चंद दिन पहले मेरी बच्ची को किसी ने अगवा कर लिया था और आज मुझे इस मिट्ठू भाई की बदौलत मेरी बेटी मिल गई है। कौन है वो जालिम जिसने मासूम बच्ची को इस तरह पिंजरे में कैद कर रखा है? मैं उसे गिरफ्तार करूंगा। मैं कालू कौवा हूँ और इंसाफ करना मेरा फर्ज है। कौवे अंकल जिसने मुझे यहाँ पिंजरे में कैद किया है, मैं उसे जानती हूँ। ए मिठू तोते, तुम्हारी चोंच बहुत तेज होती है। चलो जल्दी करो और इस बच्ची को इस पिंजरे से बाहर निकालो। फिर मिट्ठू तोता उस जाल को काटना शुरू करता है। यूं कुछ ही देर में गुड़िया को उस पिंजरे से बाहर निकाल लिया जाता है। चाहे मेरी आंखें ना देख सकें, मगर मेरा दिल जानता है कि आज मेरी बेटी को जरूर इंसाफ मिलेगा। पुलिस अफसर साहब, आप उस जालिम को ढूंढकर पकड़ लें। मैं उस जालिम को पकड़ तो लूं, मगर मेरे पास सबूत भी होना चाहिए जिसे मैं अदालत में पेश कर कर उसे सजा दिलवा सकूं। और सबूत इकट्ठे करने के लिए मुझे गुड़िया बेटी आपकी मदद की जरूरत होगी। ऑफिसर अंकल, उस जालिम को पकड़ने के लिए आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तो फिर ठीक है गुड़िया बेटी, मेरे पास एक बहुत बढ़िया मंसूबा है उस दुष्ट को पकड़ने के लिए। फिर टूनी चिड़िया की बेटी गुड़िया एक गुफा के पास आकर उस गुफा के दरवाजे को जोर जोर से खटखटाती है और फिर तभी उस गुफा से एक बड़ी सी चील बाहर निकलती है। अरे अरे, ये कैसे हो गया? अरे ओ चिड़िया, तू इतने मजबूत जाल से बाहर कैसे निकली? अरे अब तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तुझे कहीं सांप तो नहीं सूंघ गया? ये बोलेगी भी कैसे? माँ इसकी अंधी है और ये गूंगी होगी। चल, तुझे तो ले जाकर मैं अभी अपनी गुफा के अंदर बंद कर देती हूँ। आज शाम के खाने पर मैं तुझे पकाकर खिलाऊंगी अपने सब दोस्तों को। जैसे ही वो चील गुड़िया को गुफा के अंदर ले जाने का इरादा करती है, तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया और कालू पुलिस अफसर वहाँ आ जाता है। लगता है चील तू जंगल के कवानीन भूल चुकी है। तुझे तो अब मैं जंगल के कवानीन अच्छे से याद कराऊंगा। अरे नहीं नहीं ऑफिसर साहब, आपको गलत फहमी हो रही है। मैं तो इस बच्ची से बस इसका हाल चाल पूछ रही थी। अरे ओ चील, अब तो झूठ बोलना बंद कर दे। मैंने तेरी सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया है। अब मेरे पास तेरे खिलाफ पक्के सबूत हैं। तुझे सजा होने से कोई नहीं बचा सकता। नहीं ऑफिसर साहब, मुझे माफ कर दो। मैं कई दिनों से भूखी थी, इसीलिए मुझे मजबूरन इस बच्ची का शिकार करना पड़ा। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगी। ऑफिसर साहब, इस जालिम चील को मत बख्शिएगा। मुझे और मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। ए चील, तूने एक नाबीना माँ के सहारे को छीनने की कोशिश की है। तूने एक मासूम बच्ची का शिकार करने की कोशिश की, उसे कैद किया। तुझे इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। फिर कालू कौवा उस चील को पकड़ लेता है और ले जाकर उसे जेल में बंद कर देता है।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच बोलने, मदद करने और जुल्म के खिलाफ खड़े होने में ही बहादुरी है।